अगर सब काम ईमानदारी से करेंगे तो सरकारी दफ्तर वालों को तुम जैसे एजेंट रखने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है माता जी, और जाओ लाइन में लगो, मेरा पीछा छोड़ो। आ जाते हैं मुंह उठा के, काम करवाएंगे। अरे माता जी पीछे जाइए। बेटा एक मिनट। अरे बीच में चली आ रही है। ओ माता जी, क्या सबको जल्दी है? जाइए लाइन में लगे, चलिए। बेटा मेरा कीमती सामान आया है, ये रही रसीद। यहाँ भंडारा तो लगा नहीं है कि प्रसाद लेने के लिए आप यहाँ पे आ गई। ये सब लोग सामान के लिए ही यहाँ पे आए हैं, ठीक है? जाइए पीछे लगिए। बूढ़ी है, मैं इसलिए लिहाज कर रहा हूँ आपकी। जाइए, चलिए पीछे। कल आइए माता जी, आज का हो गया। जाइए। क्या हो गया माता जी? ओ जी आप तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, वो क्या कहते हैं उनको, मॉरल वैल्यूज। ओ जी मैसेज में ऐसी मॉरल वैल्यू बड़ी अच्छी लगती है, वो मैं खुद 10 लोगों को रोज फॉरवर्ड करता हूँ। ओ जी पर ये मैसेज की बातें ना असल जिंदगी में अमल करनी बड़ी मुश्किल है। चड्डा साहब आओ, आपको चाय पिला के आता हूँ। चलिए चलिए। आओ जी। ओ जी मैं कह रहा था कि वो फार्म पे कुछ साइन वाइन करवाने थे आपसे। बेटा प्लीज आज तो मेरा सामान दे दो, बहुत कीमती सामान है मेरा। ओ मन्नू, हाँ जी चड्डा जी। वो आ गई तेरी मॉरल वैल्यूज वाली। ओ जी आप ही झेलो इसे। लाई। ओ माता जी, इसमें एम्बेसी का अथॉरिटी लेटर तो है ही नहीं। जी मुझे तो यही कागज दिया था। ओ माता जी, जब तक एम्बेसी का अथॉरिटी लेटर नहीं मिलेगा ना, तब तक कुछ सामान नहीं मिलेगा। जाइए। बेटा बेटा प्लीज आज तो मेरा सामान दे दो, बहुत कीमती सामान है मेरा। बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आखिर कब तक इस बूढ़ी औरत को चक्कर कटवाते रहोगे? बेटा प्लीज आज मेरा सामान दे दो। देख लो चड्डा जी, वो कुछ जुगाड़ उगाड़ करके काम करवा दो माता जी का, वो बाकी की फॉर्मेलिटी तो कर ही देंगी। वो वैसे भी विदेश से बड़ा कीमती सामान, बड़ा महंगा सामान भेजा है इनके बच्चों ने, वो थोड़ा बहुत खर्चा अपने इन बच्चों पे भी कर ही सकती हैं। माता जी लगता है बहुत महंगा सामान है आपका। महंगा सामान? हाँ बहुत महंगा सामान है, बहुत महंगा सामान है। जिस बच्चे को बचपन में अपनी गोद में खिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसी बच्चे की अस्थियां लेने आई हूँ मैं यहाँ। आज अपने ही बच्चे की राख लेने के लिए इस बूढ़ी माँ को यहाँ पर चक्कर काटने पड़ रहे हैं। माँ जी कमीशन चाहिए ना आपको? ठीक है, जितनी कमीशन चाहिए होगी ले लेना। जैसे ही मेरे बेटे की अस्थियां आएंगी, उसमें से जितनी राख रखनी होगी रख लेना। नहीं नहीं
माँ जी सॉरी, मुझे पता नहीं था, गलती हो गई। नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो एक बीज हो बस। गलती तो उस खाद, हवा और धूप की है, जिससे आज तुम एक ऐसे पेड़ बन चुके हो जो ना ही किसी को फल दे सकता है और ना ही छाया। बेटा, करप्शन एक ऐसा पेड़ है जो अपने आसपास का पानी सोख लेता है और पूरी जमीन को बंजर बना देता है। माता जी, गलती हो गई हमसे, लाइए मैं लेके आता हूँ। बेटा, आज भी लोगों के दिलों में एक उम्मीद है कि एक न एक दिन हमारा करप्ट सिस्टम बदलेगा। ये उम्मीद कभी टूटने ना देना, वरना एक दिन इंसान अपने घर से बाहर कदम रखने से पहले 10 बार सोचेगा। ये लीजिए माता जी। स्पीचलेस परफॉर्मेंस वी आर गेटिंग मैसेज फ्रॉम दिस प्ले। भ्रष्टाचार को अगर है मिटाना तो होगा हर नागरिक को आगे आना। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आकांक्षा मैम टू से समथिंग। We are thrilled here to have presence of our extraordinary personality, our chief guest, ASP Mr. Arun Dikshit sir. And we are highly inspired by him, by their extraordinary deeds, and there is no need to give them introduction. So now I would like to invite him for blessing of our students. Sir, please have upon the stage. आदरणीय स्वामी जी, सभी इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, सारे टीचर्स, बाकी सारे ब्रांचेस के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, मैं जब आया था यहाँ पर तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना श्रेष्ठ कार्यक्रम मैं यहाँ देखूंगा, इतना श्रेष्ठ आयोजन मैं यहाँ देखूंगा। घोरावल जैसे क्षेत्र में, सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का ही बड़ा पिछड़ा जिला माना जाता है और उसमें भी घोरावल कोई बड़ा अच्छा वो नहीं है। और वहाँ पर जिस स्तर का कार्यक्रम मैंने देखा, जिस स्तर के इंतजामात देखे, जैसा डिसिप्लिन देखा, जैसा संकल्पना है सारी पूरी, वो बड़ी भव्य है, बड़ी विलक्षण है, अविश्वसनीय है। यहाँ पर मैंने एक मुझे कमेंट मांगा था, मैंने ये लिखा कि मुझे अविश्वसनीय लग रहा है कि मैं घोरावल में बैठ के ये सब देख रहा हूँ। एक शेर याद आता है कि जहाँ भी जाए वहीं रोशनी फैलाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। स्वामी हरसेवानंद जी, ये संत जहाँ भी जाते हैं रोशनी फैलाते हैं और महाराज जी की रोशनी यहाँ पर फैल रही है। ये रोशनी जल्द मशाल बनेगी, ये मुझे उम्मीद होती है। बहुत सारे मनोरंजक, कलापूर्ण, प्रतिभापूर्ण कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किए। अंत में एक बड़ा प्रासंगिक बात उठाई भ्रष्टाचार की। कुछ बात मैं कहना चाहूंगा, आप सब लोग बड़े प्रबुद्ध जन हैं यहाँ पर। हम लोगों ने भ्रष्टाचार को सम्मान देना शुरू कर दिया है। हम लोगों ने पैसे को, धन को सम्मान ज्यादा शुरू कर दिया है, कपड़ों को सम्मान देना शुरू कर दिया।
ये भ्रष्टाचार जो रोज फैलता जा रहा है उसका कारण यही है कि जिसके पास कपड़े बहुत अच्छे हैं, जिसके पास गाड़ी बहुत बढ़िया है, जिसके पास आदमी है, गुंडा बल है, उसको हम नमस्कार करने लगे। अगर ये संयम हम रख पाएं, अपने बच्चों को सिखा पाएं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत जो बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो भी कुछ ज़्यादा नहीं खा लेते हैं, वो 100-200 मीटर कपड़े नहीं पहन लेते हैं, बहुत कुछ नहीं कि बड़ा भारी मकान बनाते हैं तो उसकी मेंटेनेंस करते रहते हैं, उससे कोई मज़ा नहीं मिलता उनको। होता यह है कि एक मूलभूत जिंदगी की ज़रूरत होती है कि आदमी एक गरिमापूर्ण जीविका चाहता है और प्रतिष्ठापूर्ण समाज में स्थान चाहता है। उस प्रतिष्ठा की अभीप्सा में, उसी की आशा में, अपेक्षा में बहुत सारा, क्योंकि हम लोग जमाखोरी को सम्मान दे रहे हैं, हम लोग जिनके पास ज़्यादा है, जिनके पास ज़्यादा चमकीली चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, इसलिए लोग ज़्यादा इकट्ठा करने को और ये सब करने को ज़्यादा व्याकुल हैं। ये बात मैं कहना चाहता था। दूसरा, एक हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय ने आजकल एक कार्यक्रम चलाया है, इसके बारे में बात मैं विद्यालय में फिर किसी वक्त करूंगा संक्षेप में, क्योंकि अब अभी बहुत सारे अभिभावक गण भी हैं तो मुझे अपनी एक बात कहनी है। बहुत सारे ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण हम लोगों ने अपनी लड़कियों को सहना, दबना, अनदेखा करना सिखाया है। छोटी बच्ची को ही सिखाया जाता है, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा। और इसके चलते ये पिछले कुछ समय में कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियां ऐसी रही, हमारा समाज ऐसा पहले नहीं था। हम अपने कालिदास के ज़माने के, उसके पहले के ज़माने के जब संस्कृत साहित्य को देखते हैं तो हमें जो स्त्री चरित्र हैं बड़े तेजस्वी और बड़े शानदार दिखाई देते हैं। लेकिन पिछले 2-3-4 शताब्दियों में जैसी परिस्थितियां रहीं, उसमें कुछ नए मूल्यबोध अजीब से बने थे, उनको हमें ढोने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन हम ढो रहे हैं। जैसे कि अभी कोई किसी की धार्मिक भावनाओं को आप छेड़ दीजिए, जिससे कुछ छेड़ता ज़्यादा नहीं है, लेकिन एकदम दंगा हो जाएगा, एकदम लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। और 24 घंटा किसी कानून का कोई उल्लंघन करता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। अगर कोई हमारे पड़ोस में बिजली चोरी कर रहा होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर वो और कोई हमारे इमोशनल चीज़ पर करता है जो हमारे रिलीजन से जुड़ी है, जो हमारे विश्वास से जुड़ी है, भावना से जुड़ी है, तो बहुत दिक्कत होती है। किसी की लड़की का कहीं लव अफेयर हो तो उस लव अफेयर के कारण वो लड़की बदनाम हो जाएगी, लेकिन अगर उसी के पड़ोस में जो बदनाम कर रहा है वो खुद बिजली चोरी कर रहा हो, वो सरकारी टैक्स चोरी कर रहा हो, बहुत कुछ कर रहा हो, तो हम लोग उसको नोटिस ही नहीं लेते। ये जो हमारे मूल्य हैं, वैल्यू हैं, जो हमारे सोचने के तरीके हैं, इसमें एक गैप, एक वैक्यूम बन गया है कि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं और जो वैल्यूज लेके चल रहे हैं, इन्हीं सब के चलते सरकार, जो सरकारी तंत्र हैं, वो लगातार प्रयास करते रहते हैं कि कुछ हम लोगों को उस तल पर लाएं जहां पर कानून खड़ा है, जहां पर आज के ज़माने की अपेक्षाएं हैं। तो हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से एक कार्यक्रम शुरू किया है जो 10 तारीख तक चलाएंगे हम लोग। उसमें हर स्कूल में जाके लड़कियों को उनके हक के जो कानून हैं उनको इवटीजिंग करते हैं, लोग चिढ़ाते हैं, छेड़ते हैं, परेशान करते हैं या किसी भी तरह का, हम लोगों ने बच्चियों को सहना ही सिखाया। ये हमारे समाज का तथ्य है, ये हमारे जो मैंने देखा है। वो कुछ कहती नहीं है, चुपचाप सहती हैं और सहते सहते फिर उनकी आदत पड़ जाती है और जिंदगी भर सहती है। पुलिस ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम ऐसे चलाए हम लोगों ने, 100 डायल में, 1090 इस तरह के, कि कोई चीज़ें जो आदमी जाहिर नहीं करना चाहता है, किसी लड़की को कोई तंग कर रहा है, किसी को और कोई परेशानी है, किसी को घर में अपने परेशानी, कोई पड़ोस में अपनी पत्नी को पीट रहा है, तो ऐसे सब मामलों में ये हम लोगों ने 1-2 सेवाएं शुरू की हैं। जैसे 1090 है, अगर किसी स्त्री को कोई दिक्कत हो रही है वहाँ पर रजिस्टर करा दीजिए। वो पूरा एक मैकेनिज्म है कि कोई संवेदनशील महिला बात सुनेगी, उसको नोट करेगी, इसके बाद उसको पुलिस फॉलोअप करेगी और इस तरह से करेगी कि शिकायत करने वाले व्यक्ति का
नाम भी उजागर न हो। इस पर हमारा एक विस्तृत कार्यक्रम हम लोग हर एक स्कूल में ले जाके कर रहे हैं। उन कानूनों की भी कॉपीज़ या सब दे रहे हैं स्कूल्स को, ताकि वो अपने यहाँ डिस्प्ले करें। ये प्रसंगवश, क्योंकि इस काम में आजकल हम लोग लगे हैं, तो ये बात उठाई थी। अंत में फिर मैं बड़े श्रद्धापूर्वक स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों के जो महात्मा लोग बैठे हैं इनको प्रणाम करता हूँ। आप सारे शिक्षकगण को प्रणाम करता हूँ, सारे अभिभावकों को और बच्चों को, और जो ये पार्टिसिपेंट्स रहे हमारे कार्यक्रम के, वाकई स्तब्ध कर देने वाले इनके कार्यक्रम थे सब। एक स्कूल जो अभी मार्च में शुरू हुआ हो, वो 7-8 महीने बाद, 9 महीने बाद इस तरह के परफॉर्मेंस देंगे, ऐसी उम्मीद आमतौर से की नहीं जाती, वो भी घोरावल क्षेत्र में। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हम लोग एज पुलिस डिपार्टमेंट जब कभी, जहाँ कहीं भी, जिस किसी को भी कोई ज़रूरत है, तो हम लोग आपके साथ हाजिर हैं। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much, sir. Now I would like to invite our manager Babaji to present memento to our chief guest, ASP Mr. Arun Dikshit, sir. Sir, we are very thankful that you have devoted your precious time to us. It was very fortunate for us, and we are getting inspired by you and your intellectual speech. Thank you very much, sir. गरबा गुजरात, राजस्थान और मालवा प्रदेशों का एक प्रचलित लोक नृत्य है और यह सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। नवरात्र में नृत्योत्सव के रूप में मनाया भी जाता है। Now, let's take a jog down the memory lane of Gujarat and get ready to witness Garba. जी 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 गोरी के कंगना आज छनननन छनछनाट पायल संग बाजे सर पर चूनन ओढ़े निकले की आज राधिक लहरा लहरा के गोपियों संग संग सब पे चढ़ेगा आज प्रेम रंग रंगी गुलाल होगा सोचो क्या हाल होगा नाचेंगे प्रेम रोगी धम धम धातिला भिदकिट धिला बाजे मृदंग धना धन बाजे छम 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 चमाक झांझर झम झम चमाक घुंघरू गम गम गमाक चमक चम चमाके बाजे रे बाजे रे बाजे रे बाजे रे ढोल बाजे बड़ी
संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम